ये लो, ये कंबल ओढ़ लेना। धन्यवाद भैया। भैया, ये तो मेरी बहन की आवाज है, दिया की। तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन यहाँ पे क्या करेगी? अरे राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी बहन की आवाज नहीं पहचानूंगी क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे कर क्या रही है। इसकी तो 4 साल पहले शादी हो गई थी, तुम्हें पता है ना कि उसने भाग के शादी की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब इसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, इसने शादी कर ली थी, वो भी अपने मनपसंद के लड़के से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यों सो रही है और ऐसी हालत में? अरे अगर ये सच में तुम्हारी बहन है तो यहाँ पे क्या कर रही है? तुम जाके बात करो ना इससे। नहीं नहीं राहुल, मैं नहीं जा सकती। अगर इसको मेरे को सब कुछ बताना ही होता तो ये पहले आकर के मुझे ही बताती, और अगर मैं अभी गई ना इससे पूछने तो पक्का ये बिना बताए मेरे को छोड़ के चली जाएगी, और फिर हम इसको कहाँ ढूंढेंगे? तुम एक काम करो ना, तुम जाकर के इससे पूछना कि इसकी ऐसी हालत हो कैसे गई, क्योंकि ये तुम्हें नहीं जानती। हमारी शादी तो बाद में हुई है ना। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। ठीक है, तुम बात करो और उसको पता मत लगने देना कि मैं इधर ही हूँ। मैं पीछे से सारी बात सुन रही हूँ। सुनिए, दिखने में तो आप अच्छे खासे घर की लग रही हैं, तो आप यहाँ पे क्यों सो रही हैं? आपका घर नहीं है क्या? वो भैया, घर तो है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती। घर नहीं जा सकती? देखिए, आप मेरी बात को गोल गोल मत घुमाइए। जो भी बात है सब कुछ बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। भैया, मेरी मदद तो ऊपर वाले ने नहीं की, आप क्या करेंगे? और आपने मुझे ये कंबल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और मैं आपको इस हालात में नहीं छोड़ सकता। अगर कोई बुजुर्ग होता तो मेरे को समझ में भी आता कि इस उम्र में किसी ने बाहर निकाल दिया होगा उसके बच्चे ने, लेकिन आपके पास तो अभी पूरी की पूरी उम्र पड़ी हुई है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, और यहाँ पे रुकना आपके लिए बिल्कुल सेफ भी नहीं है। वो भैया, बात यह कि 4 साल पहले मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपने घर पे बात की, उससे शादी की, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, और उस टाइम मेरी बड़ी बहन भी कुंवारी थी। उन्होंने मुझे उस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं प्यार में इतनी अंधी थी कि मैंने उससे भाग के शादी कर ली। फिर मेरे घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पहले तो 1 साल तक सब कुछ बहुत ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे मारने लगा, पीटने लगा, मुझ पे बहुत जुल्म करता था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि वो मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करता था। उसे दहेज चाहिए था, वो भी बहुत सारा, और मैंने भाग के शादी की थी, इसलिए मैं अपने घर से भी कुछ नहीं मांग सकती थी। वक्त बीतता गया, उसके जुल्म बहुत बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे मारने वाला था, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ